4 दिसंबर 1971। कराची बंदरगाह, अरब सागर के किनारे बसा पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण शहर। यही शहर पाकिस्तान की नौसेना की रीढ़ था। यहीं से युद्धपोत निकलते थे, यहीं ईंधन के विशाल भंडार मौजूद थे और यही बंदरगाह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों की सांसें चलाता था। लेकिन उस रात कराची की हवा में डर घुल चुका था। कुछ ही घंटों पहले भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची पर ऐसा हमला किया था जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तानी युद्धपोत समुद्र में जल रहे थे। बंदरगाह के कई हिस्सों में आग लगी हुई थी। हर तरफ धुआं था, सायरन थे, चीखें थीं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सवाल था, भारत कराची तक पहुंच कैसे गया? ऑपरेशन ट्राइडेंट ने पाकिस्तान को झकझोर दिया था, लेकिन भारतीय नौसेना के लिए यह अंत नहीं था। असली खेल अब भी बाकी था। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना मुख्यालय के अंदर उस रात लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। बड़े बड़े नक्शे टेबल पर फैले थे। अधिकारी अरब सागर की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। हर कोई जानता था कि पाकिस्तान अब पूरी तरह अलर्ट हो चुका है। लेकिन इसी बीच एक और खतरनाक योजना तैयार हो रही थी। भारत कराची पर दोबारा हमला करने वाला था। यह सुनकर कई अधिकारियों को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अब सरप्राइज खत्म हो चुका था। पाकिस्तान की नौसेना जाग चुकी थी। कराची हार्बर के आसपास सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई थी। समुद्र में लगातार पेट्रोल्स चल रही थी। रडार सिस्टम्स पूरी क्षमता से काम कर रहे थे। अगर भारतीय जहाज इस बार पकड़े जाते तो वापसी लगभग नामुमकिन थी। लेकिन भारतीय नौसेना के रणनीतिकारों का मानना था कि यही सही मौका है। पाकिस्तान अभी भी पहले हमले के सदमे में था। कराची के फ्यूल स्टोरेज और नेवल फैसिलिटीज अभी भी वल्नरेबल थे। अगर एक और सटीक हमला किया जाए तो पाकिस्तान की नेवल कैपेबिलिटी को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता था। इस नए मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पाइथन। यह मिशन छोटा था, लेकिन बेहद घातक। इस बार हमला करने के लिए चुनी गई मिसाइल बोट थी INS विनाश। उसके साथ 2 बड़े एस्कॉर्ट शिप्स थे, INS तलवार और INS त्रिशूल। INS विनाश देखने में छोटा जहाज था, लेकिन उसके अंदर मौजूद सोवियत स्टिक्स मिसाइल्स उसे समुद्र का शिकारी बनाती थीं। ये मिसाइल्स कई किलोमीटर दूर से बड़े युद्धपोतों और ऑयल डिपोज को तबाह कर सकती थीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी दूरी। कराची भारतीय नौसैनिक अड्डों से काफी दूर था। छोटी मिसाइल बोट्स के पास सीमित फ्यूल था। उन्हें बहुत सावधानी से चलाना पड़ता था। जरा सी गलती का मतलब था दुश्मन के समुद्र में फंस जाना। फिर भी मिशन मंजूर हुआ। भारतीय नौसेना जानती थी कि अगर यह हमला सफल रहा तो पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कई दिनों तक ठप हो सकता है। 8 दिसंबर 1971 की रात, अरब सागर, काला अंधेरा समुद्र पर फैल चुका था। भारतीय जहाज बेहद धीमी और सावधानी भरी गति से आगे बढ़ रहे थे। जहाजों पर स्ट्रिक्ट रेडियो साइलेंस लागू था। कोई अननेसेसरी कम्युनिकेशन नहीं, कोई तेज रोशनी नहीं। क्रू मेंबर्स धीमी आवाज में काम कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्हें पता था इस बार दुश्मन जाग चुका है। INS विनाश के रडार रूम में ऑपरेटर्स लगातार स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। समुद्र में मौजूद हर सिग्नल को ध्यान से मॉनिटर किया जा रहा था। उधर पाकिस्तान ने कराची के आसपास नेवल पेट्रोल्स बढ़ा दी थीं। एयरफोर्स बेसिस अलर्ट पर थे। एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज तैयार थीं। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद पाकिस्तान को डर था कि भारत फिर हमला कर सकता है, लेकिन उन्हें भरोसा था कि इस बार भारतीय जहाज बच नहीं पाएंगे। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। भारतीय जहाज अब कराची के करीब पहुंच रहे थे। समुद्र शांत था, लेकिन जहाजों के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था।
अचानक रडार ऑपरेटर्स को दूर कुछ बड़े टारगेट्स दिखाई दिए। सभी अधिकारी तुरंत सक्रिय हो गए। टारगेट्स कराची हार्बर के आसपास मौजूद ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज और जहाज थे। आईएनएस विनाश अब अटैक रेंज में पहुंच चुका था। कमांडर ने बेहद शांत आवाज में आदेश दिया, प्रिपेयर मिसाइल्स। जहाज के अंदर सन्नाटा छा गया। सेलरज तेजी से अपनी पोजीशंस पर पहुंचे। मिसाइल सिस्टम्स एक्टिवेट किए गए, दूरी कैलकुलेट की गई, टारगेट लॉक किया गया। कुछ सेकंड तक पूरा जहाज बिल्कुल शांत रहा। फिर आदेश आया, फायर। अगले ही पल आईएनएस विनाश से आग का एक विशाल गोला अंधेरे आसमान को चीरता हुआ निकला। पहली स्टिक्स मिसाइल पाकिस्तान की तरफ बढ़ चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद दूसरी मिसाइल छोड़ी गई, फिर तीसरी। अब अरब सागर का सन्नाटा टूट चुका था। कराची हार्बर की तरफ तेजी से बढ़ती इन मिसाइल्स को देखकर पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर्स घबरा गए। अलार्म बजने लगे। सैनिक अपनी पोजीशंस की तरफ भागने लगे, लेकिन मिसाइल्स बहुत तेज थीं। पहली मिसाइल ने कराची हार्बर के पास मौजूद टारगेट को भयानक विस्फोट के साथ उड़ा दिया। दूसरी मिसाइल सीधे केमारी ऑनेल टर्मिनल की तरफ बढ़ी और अगले ही पल ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी कराची की रात बदल दी। विशाल ऑनेल टैंक्स आग के गोले में बदल गए। तेल के भंडार एक के बाद एक फटने लगे। आसमान लाल हो गया। कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखाई देने लगी। जलता हुआ फ्यूल समुद्र में फैल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र खुद आग में जल रहा हो। कराची में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सायरन लगातार बज रहे थे। पाकिस्तानी नेवी को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला किस दिशा से हुआ है। कुछ अधिकारियों को लगा कि भारतीय एयरक्राफ्ट ने हमला किया है। कुछ को सबमरीन अटैक का शक हुआ, लेकिन असली हमला समुद्र के अंधेरे में मौजूद उन छोटे भारतीय जहाजों ने किया था जिन्हें पाकिस्तान ने कम आंक लिया था। आईएनएस विनाश ने मिसाइल्स दागने के तुरंत बाद दिशा बदल ली। अब सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू हो चुका था, वापसी। अगर पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों की सही लोकेशन पकड़ ली तो पाकिस्तानी एयरफोर्स कुछ ही मिनटों में हमला कर सकती थी। भारतीय जहाज पूरी स्पीड से समुद्र में मैनूवर करने लगे। वे लगातार जिगजैग मूवमेंट कर रहे थे ताकि रडार लॉक मुश्किल हो जाए। आईएनएस तलवार और आईएनएस त्रिशूल लगातार आसपास नजर बनाए हुए थे। हर सेलर को डर था कि किसी भी पल दुश्मन के एयरक्राफ्ट ऊपर दिखाई दे सकते हैं। उधर कराची में आग बेकाबू होती जा रही थी। केमारी ओनेल फार्म में हजारों टन फ्यूल जल रहा था। काले धुएं का विशाल गुब्बार आसमान में उठ चुका था। पाकिस्तान की फ्यूल सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा था। कई नेवल ऑपरेशंस प्रभावित हो गए। कराची पोर्ट के कई हिस्सों में काम रुक गया। सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ मिलिट्री नहीं था, यह पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस पर हमला था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि वह अलर्ट होकर भारत को रोक लेगा, लेकिन अब ऑपरेशन पाइथन ने साबित कर दिया था कि भारतीय नौसेना दुश्मन के सबसे सुरक्षित बंदरगाह तक दोबारा पहुंच सकती है। उधर भारतीय जहाज लगातार समुद्र में आगे बढ़ रहे थे। कई घंटे गुजर चुके थे। हर गुजरते मिनट के साथ क्रू मेंबर्स को उम्मीद होने लगी कि शायद वे बच जाएंगे, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रात के अंधेरे में अचानक रडार पर कुछ सिग्नल्स दिखाई दिए। जहाज के अंदर तनाव फिर बढ़ गया। कुछ सेलर्स को लगा कि शायद पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट उनका पीछा कर रहे हैं। हथियार सिस्टम्स फिर तैयार किए गए, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि सिग्नल्स दूर जा रहे थे। भारतीय जहाज बच चुके थे। धीरे धीरे सुबह होने लगी। अरब सागर पर हल्की रोशनी फैलने लगी। कई घंटों के तनाव के बाद आखिरकार भारतीय हमला दल सुरक्षित भारतीय सीमा की तरफ लौट रहा था।
जब ऑपरेशन पाइथन की सफलता की खबर भारतीय नौसेना मुख्यालय पहुंची तो वहां मौजूद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। मिशन पूरी तरह सफल रहा था। कराची फिर जल चुका था और इस बार नुकसान पहले से भी ज्यादा बड़ा था। पाकिस्तान कई दिनों तक उस आग को बुझाने में लगा रहा। केमारी ऑनएल टर्मिनल में लगी आग इतनी भयानक थी कि उसका धुआं दूर दूर तक दिखाई देता रहा। भारतीय नौसेना ने सिर्फ जहाजों पर हमला नहीं किया था, उसने पाकिस्तान के आत्मविश्वास पर हमला किया था। 1971 के युद्ध में ऑपरेशन पाइथन ने यह साबित कर दिया कि समुद्र की लड़ाई सिर्फ बड़े जहाजों से नहीं जीती जाती, बल्कि साहस, रणनीति और सही समय पर किए गए वार से जीती जाती है। अरब सागर की वो रात आज भी इतिहास में दर्ज है, जब कुछ छोटे भारतीय जहाजों ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित बंदरगाह को आग के समंदर में बदल दिया था।